नमस्कार प्रणाम गोर लगे छी। हम छियै कौशल उपस्थित अहाँ तक बीच अहाँ देख रहल छी तऽ लाइव मिथिला न्यूज देख रहल छी। अखन हम मधुबनी के सदर अस्पताल में छी और मधुबनी के एकटा ताजा तरीन घटना बता दी। सर्पदंश के घटना हमरा तक बीच है। लगातार ऐसे पहले हम सब देखने रही मधुबनी जिला के वीरपुर गांव के रूबी देवी नामक महिला के जे सांप काट के उनका सांप काटल जाए छे और अही सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम में उनका लायल जाए छे। अखनो एक मामला लगा सर्पदंश के मामला है। सदर अस्पताल के एक मामला बता दी। मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखंड के कदवाही गांव के राम सोगार यादव जेकर उम्र 55 वर्ष है और जिनका सांप काटत से आई मौत भ गई। बता दी वही कि उनकर बेटा के द्वारा पता चलल जे कि गाँव में घर में गाय के जे छै चारा के लेल चारा निकालल जाय छथिन। ओहि समय में हिनका जे छै सांप काट लेल जाय छै। आई एहन मामला हमरा सबके बीच रहैया जे कि सदर अस्पताल के मामला छै और अखन उनकर जे पोस्टमार्टम भ रहल छै। भैंसी के खिलाने के लिए खोप से गेहूं का भूसा लाने गया था सर मेरा पिताजी। उसी दरमियान में ना उसको सब सांप मतलब बोला जो हमको सांप काट लिया। तो हम तुरंत आदमी सब था वहाँ पहुँचे तो उसको देखे। इसके बाद में वहाँ से लेकर के बासोपट्टी ब्लॉक पहुँचे। हम वहाँ भाईल टाइल डॉक्टर साहब वहाँ दिया। कितने काल में पहुँचलिए घर से लगा? 10-15 मिनट के बीच। घर से 10 मिनट 15 मिनट के बीच में पहुँचे। वहाँ गए डॉक्टर साहब था वहाँ पे तो भाईल उल दिया 5 भाईल। इसके बाद सलाइन किया। सलाइन के बाद रेफ़र किया। उसमें एक कंपाउंडर था। पूरे रास्ता दवाई होते आया सर। रास्ता में ठीक ठाक था। यहाँ जो पहुँचे हॉस्पिटल के गेट पे सदर हॉस्पिटल मधुबनी में पहुँचे गेट पे तो यहाँ आकर के दम तोड़ दिए। तक कथी के इंजेक्शन दिल के से सब कुछ कहलक? कुछो नहीं सर। हम कहली हुनका जे सांप कटल के तो डॉक्टर साहब इंजेक्शन दिल के। अब जे चीज के दिल के है बोझे भूखे छलत जी एकदम रास्तों तक पूरे बोझे भूखे छले। आइए सदर हॉस्पिटल गेट पे एलिए मतलब दम तोड़ दे। की लाग रहल है में हॉस्पिटल के दिक्कत से हो छले? पिताजी आके जे मरला केना? हाँ हॉस्पिटल के दिक्कत से पिताजी हमर हॉस्पिटल में दवाई उपलब्ध नहीं छले तो कह सकै छी। आ डॉक्टर मतलब लापरवाही के चक्कर में मतलब रेफर कलके ये टाइम नहीं बितावा चाहल के के लक हमर पिताजी आगे गांव कतब है? कदवाही। तो कदवारी से बासोपट्टी कते काल में पहुंच गए? 6 किलोमीटर होगा। 15 मिनट में हम गाड़ी बाइक से पहुंचे। 15 मिनट में बस एकदम। और के बीच में कते काल इलाज केलक? ओतऽ बुझू ना मुश्किल से 5-10 मिनट। तुरंत रेफर कर? हाँ तुरंत रेफर। की नाम चला ना पिताजी के? सोगारथ यादव। कते एज है? 55 बरस। जिस प्रकार से बासोपट्टी अस्पताल का लापरवाही है, आपने अभी परिजन का बयान को सुना होगा। 5 मिनट के अंदर इनके घर से अस्पताल की दूरी मात्र 5 से 6 किलोमीटर है और इनके परिवार के लोगों ने, इनके पुत्र ने उनको लेकर अस्पताल में पहुंचा 15 से 20 मिनट में। जबकि देश और दुनिया आज कहता है कि अगर 45 मिनट के अंदर किसी सांप काटे हुए पेशेंट को अगर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाए और उनको अगर इंजेक्शन चालू हो जाए, उनका दवा चालू हो जाए, तो गर्व के साथ कहता है डॉक्टर कि हम उसको बचा लेते हैं। लेकिन आपके सामने में है और यह पूर्णतः जांच का विषय है। निश्चित रूप से डॉक्टर के घोर लापरवाही के चलते बासोपट्टी प्रखंड में सर्पदंश की लगातार घटना घटती है। देहाती क्षेत्र है और अस्पताल मौत का वह कुआं बन गया है बासोपट्टी अस्पताल। अब वहां इलाज कुछ नहीं हो रहा है। अब आपके सामने में है कि 5 मिनट के अंदर 4 भाईल चढ़ाता है और क्या दवा दिया ये तो जांच का विषय है। कल हमारा शिष्टमंडल आके सुप्रिंटेंडेंट साहब से मिलेंगे और हम चाहेंगे कि उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठे और पीएससी बासोपट्टी का जांच हो, जिसमें पता चले सोगारथ यादव का कौन दवा चला।
और कौन डॉक्टर दवा की दिए? वहां कौन डॉक्टर है जो लगातार पेशेंटों को, मरीज का मौत का कारण बन रहा है? वहां का प्रभारी कहां रहता है? ये तमाम चीज है और इन पर पूरे वहां का एमएलए एमपी चुप्पी साधा हुआ है, जो जांच का विषय है। और यह सरकार निश्चित रूप से, मंगल पांडे जी अब भी तो आप इस्तीफा दे दीजिए, कम से कम अब भी तो आपको बने रहने का कोई हक नहीं है। कम से कम इस बासोपट्टी अस्पताल का अब भी तो संज्ञान लीजिए। कब संज्ञान लीजिएगा? और हम आज मीडिया के माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहते हैं, अगर कल हम लोग सुपरिटेंडेंट साहब से मिलने के लिए एक प्रतिनिधि आ रहा है और निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल के तमाम साथियों के साथ हम लोग आएंगे और इन पर अगर कोई कार्रवाई नहीं होता है तो निश्चित रूप से पीएससी बासोपट्टी पर अनवरत, जब तक वहां के अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगा, वहां पर सर्पदंश का इलाज नहीं होगा, तब तक वहां धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। जरूरत होगा अस्पताल में ताला मारा जाएगा, जरूरत होगा आमरण अनशन किया जाएगा। आज जिस प्रकार से राम स्वगारथ यादव का जान गया है, इसका जिम्मेवार कौन है? ऐसे डॉक्टर पर अगर जरूरत पड़े, हम लोग न्यायिक प्रक्रिया से, हम वकील साहब से राय ले रहे हैं, जरूरत पड़ेगा अगर कानून हमें इजाजत देती है तो निश्चित रूप से संज्ञान करके ऐसे डॉक्टर पर कानूनी सलाह लेकर हम निश्चित रूप से याचिका भी दायर करेंगे और निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई की भी हम मांग करते हैं। ऐसा 15 दिन पहले रूबी देवी के जो मौत भेल रहन वह हॉस्पिटल से, ओकर बाद किछ अपने हॉस्पिटल के मुआयना तो एहन तरह के किछ के लिए निश्चित तौर पर जब वहां पर हुआ हम लोगों ने इनकी जानकारी दी, लेकिन आप जान ही रहे पूरा बिहार का व्यवस्था समाप्त हो चुका है। तो यह समाप्त व्यवस्था में एक छोटी सी अस्पताल का आप क्या चर्चा कर सकते हैं? आप देखें ना पीएमसीएच का क्या हाल है। तो निश्चित तौर पर इस बार की घटना को हम लोग पूर्ण रूप से अपने जिम्मेवारी पूर्वक लेते हुए और इसको लड़ाई लड़ेंगे और रूबी देवी और राम स्वगारथ यादव को हम न्याय के लिए जहां भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे। और कल हम आपको आमंत्रित भी करते हैं कि कल आप जरूर सुपरिटेंडेंट साहब के पास आइए। हम लोग भी जा रहे हैं, अभी लाश लेकर हम जाएंगे अस्पताल। कौन डॉक्टर है, क्या हुआ है, कौन सा दवा दिया है, ये तमाम चीजों की हम लोग जानकारी लेंगे और आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। कब तक बासोपट्टी में ऐसे राम स्वगारथ यादव और रूबी देवी की मृत्यु होते रहेगा? कब तक ये सुपरिटेंडेंट साहब और ये स्वास्थ्य मंत्री, विधायक और एमपी सोए रहेंगे? पूछना चाहते हैं। चुनाव का समय आ रहा है, आज रंग बिरंग की वादा और निश्चित रूप से कई प्रकार का प्रलोभन देने की बात ये सरकार कर रही है, लेकिन लगातार आम आवाम, गरीब, किसान, मजदूरों का जान जा रहा है। जिसके पास पैसा होता है बड़े से बड़े अस्पताल की ओर रुख करते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं होता, गरीब होता है। और मुख्य रूप से सर्पदंश का इलाज सरकारी अस्पताल में मुख्य रूप से व्यवस्थित किया गया है। और जो अभी यह समय चल रहा है, यह जो 3-4-5 महीना का समय होता है, वह सर्पदंश के लिए जाना जाता है। इस समय में सर्पदंश पर सरकार की ध्यान आकृष्ट रहता है। लेकिन आज हम फिर आप चैनल के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री से मुख्य रूप से पूछना चाहते हैं और इसी प्रकार से हम पूछना चाहते हैं अपने क्षेत्रीय विधायक और सांसद से, और यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनसे भी पूछना चाहते हैं। कल तो यहाँ आके एक आवेदन देके बजाबता कानूनन लीगल नोटिस भी करवाने का हम काम करेंगे। अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ेगा तो पीएससी बासोपट्टी को बंद किया जाएगा। जाते परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ब्रजकिशोर यादव है। हम राष्ट्रीय जनता दल का एक सिपाही हैं और सामाजिक कार्य से जुड़े रहते हैं।